अल्लाह ने ईमान वालों को बुलंद फरमा दिया है। जो ईमान वाले हैं अल्लाह ने उन्हें बुलंद फरमा दिया है, और ख़ासकर उनके दर्जे बहुत बुलंद फरमा दिए हैं जो ईमान वालों में इल्म वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जो उलमा हैं उनके दर्जे को अल्लाह पाक ने बहुत बुलंद फरमा दिया है। आप हजरात इधर आके बैठ जाएं, जितने लोग सब इधर आ जाइए आप सब लोग, और खामोशी से बैठ जाएं, शोर शराबा न करेंगे। कोई एक हमारे भाई चले जाएं, ये रोड पर जितने लोग खड़े इन्हें घर भेज दें, ये बैठ जाएं। ये लखीमपुर खीरी है साहब, अभी टाइम लगेगा इसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह की फरमा बरदारी करो और रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद उलमाए किराम है, बाअमल उलमा है। इस लिहाज से आयत करीमा का तर्जमा यूं होगा, ए ईमान वालो अल्लाह की फरमा बरदारी करो और रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और अपने आलिमों की फरमा बरदारी करो। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में उलमा की फरमा बरदारी का अपने बंदों को हुक्म अता फरमाया है। आज आप इस शानदार जलसे में आए हैं कुछ मैसेज लेने के लिए, कुछ पैगाम लेने के लिए। आज आपके लबों पर तबस्सुम है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मगर शायद हमें होश नहीं है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जिस कौम का अखलाक सबसे बुलंद वाला होना चाहिए था, वो कौम बद अखलाकी में मशहूर हो चुकी है। जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था, वो कौम इल्म की भीख आज दूसरी कौमों से मांग रही है। जिनके घरों से पूरी दुनिया को पर्दे का पैगाम दिया जाता, आज उन्हीं के घरों में बेहयाई आम हो रही है। जो कौम हलाल खाने की आदी बनती, उसी कौम के अंदर सूद का लेना और देना आम हो गया है। जिस कौम को दूसरों को नशे से रोकना चाहिए था, वही कौम आज सबसे ज्यादा नशा कर रही है। मैं इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, मगर ये वो सच्चाई है जिसे आप भी जानते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कुरान है, एक तने तनहा शख्स ने अभी 4-5 दिन पहले बयान दे दिया, हम आग बगोला हो गए। और ये हमारे जज्बात हैं जिन्हें दुनिया रोक नहीं सकती। मगर मुसलमानों में आपको बावर कराना चाहता हूं, ये इस तरह की ताकतें हमेशा इस तरह की आवाजें बुलंद होती रही हैं। नापाक आवाजें अगर करोड़ों की तादाद में भी बुलंद होंगी तो कुरान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का जनाजा निकलेगा। लेकिन कुरान एक एक हर्फ तो दूर की बात है, न कोई जबर को जेर कर सकता है, न जेर को जबर कर सकता है। ये ऐसी किताब है कि दुनिया की सारी किताबें अगर मिट जाएं, अगर 100 साल तक पर इस पर पाबंदी लगा दी जाए कि हिंदुस्तान में कोई किताब ना छपने पाए, तो मुझे यकीन है कि 100 साल के बाद कोई भी किताब आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन और ये कह दिया जाए कि कोई किताब न छपे और सारी किताबों को दरिया में डाल दिया जाए, माज़अल्लाह, तो कोई किताब आपको दुनिया में नहीं दिखाई देगी। लेकिन 100 साल के बाद भी आप जब कुरान को पुकारेंगे तो इन जैसे लाखों हुफ़ाज़े किराम अपना सीना लेकर के आप कौम के हवाले करेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक हजरात, 1985 में पहली मर्तबा कोलकाता के हाई कोर्ट में एक शख्स था जिसका नाम चांदमल चोपड़ा था। उसने रिट दाखिल की थी। तो जानते हैं, उसको चैलेंज करने के लिए उस वक्त के बंगाल के वजीर आला ने कहा था
कि किसी मुसलमान को जहमत करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत बंगाल खुद इसका कोर्ट में जवाब देगी। नतीजा क्या निकला कि कुरान के खिलाफ हर उठने वाली आवाज ज़ेर हो गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस पर आप इत्मीनान रखें कि आपके कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। अब हमें आगे क्या करना है, ये तो कन्फर्म हो गया कि कोई मिटा नहीं सकता, मगर ये भी हमें बावर कराना होगा कि आज कोई कुरान के खिलाफ आवाज उठाए तो हमें ये तहिया कर लेना है कि पूरे मोहल्ले को ना सही तो कम से कम अपने घर घर के बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा दे। ये हमारी कौम का मैसेज होना चाहिए। हजरात गिरामी, आप जरा ज़हनों को करीब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पहली वही नाजिल फरमाई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यह है आपकी सबसे पहली तालीम, यह है वो वही की वो आयतें जो सबसे पहले मेरे पैगंबर पर उतरी हैं। यानी इस्लाम में सबसे पहले इक़रा कहा गया है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हजरत गिरामी याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। 40 साल की उम्र में जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाई किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी के सहाबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। जिस कौम को इल्म सीखने पर इतनी तरगीब दी गई हो, वो कौम आज इल्म के मामले में सारी कौमों से पीछे नजर आ रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2.5% से भी कम है हम तालीम के मामले में। याद रखिए, वही कौमें बुलंद होती हैं जो इल्म में आगे होती हैं, वही कौमें हमेशा सरफराज होती हैं कि जिनका जमाने में इल्मी रौब होता है। हजरात गिरामी, अब हमारे इल्म के जो पहलू हैं वो 2 पहलू हैं। एक मदरसे का पहलू है और एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं। एक मदरसे के तलबा हैं और दूसरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं। आज दोनों के दरमियान कम नसीबी हमारी ये है कि मदरसे के पढ़ने वाले ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जाहिल होते हैं, और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे ये समझते हैं कि इन उलमा को कुछ नहीं आता जाता। यह आपस में लकीर ऐसी है जो नफरतों की दीवार खड़ी कर रही है। ए मेरी कौम के बच्चों और मेरी कौम के नौजवानों और मेरी कौम के जिम्मेदारों, मैं तुम्हें बावर करा देना चाहता हूं, आज नौगावा जिला लखीमपुर की सरजमीन से कौम के हर बच्चे को, कौम के हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को यह बावर कराना चाहता हूं कि हमें इंग्लिश पढ़ने वालों से कोई नफरत नहीं है, हमें कॉलेजेस में पढ़ने वालों से कोई नफरत नहीं है, हमें स्कूलों में पढ़ने वालों से कोई नफरत नहीं है। क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हम अदर कंट्रीज का सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स की भी जरूरत है। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। अफसोस ये है, ये कमेटी वालों ने बड़े जोरदार नारे लगाए, आप सब ने, मुबारक हो साहब आपको, लेकिन जमीन पर काम करने की भी जरूरत है साहिब जी। 1:45 बज गए हैं मुझे, मैं शिकवा नहीं कर रहा हूं, मगर ये हम और आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक 10 बजे बेहतरीन तकरीर हो जानी चाहिए, दूसरी तकरीर 11:30 बजे
शुरू हो जाना चाहिए, 1 बजे तक तकरीर, उसके बाद कितनी भी नात खानी सुनो। जब सही वक्त आता है तो उस वक्त हम और आप सोते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं। सुबह को क्या होता है कि जलसे से फायदा क्या, क्यों फायदा होगा, आपका फायदा कैसे होगा? आप फायदा लेंगे तब ना फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसने कहां गलती की है, गलती किसी से नहीं हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ अल्लाह और उसके रसूल के फजल करम से, मगर और थोड़ा वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखिए। वक्त का जिसने एहतराम किया है तो वक्त ने उसका एहतराम किया है, याद रखें हजरात। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, आज जब हम अल्लाह ने हमें फरमाया उलमा की पैरवी करो, उलमा की फरमाबरदारी करो, अब आइए इल्म के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या जिम्मेदारी है वो दी है, वो सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हर मुसलमान के लिए इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है। मसला सुन लीजिए, हर मुसलमान बस्ती में एक आलिम दीन का होना, बाज़ाब्ता मुकम्मल आलिम का होना, ये फर्ज किफाया है। अगर किसी बस्ती में कोई भी आलिम दीन नहीं है तो वो पूरी बस्ती गुनहगार होती है। इसलिए अगर किसी भी बस्ती में, जिला लखीमपुर की किसी मुसलमान बस्ती में कोई आलिम नहीं है तो मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि 1-2 साल जलसे न करके अपने बस्ती के किसी अच्छे लड़के को इल्म दीन पढ़ने के लिए बाहर भेजिए और पूरी कौम उसका खर्च उठाइए। हजरत गिरामी, तो एक बस्ती में एक आलिम दीन का होना यह फर्ज किफाया है और जरूरत भर के तमाम मसाइल सीखना यह फर्ज ऐन है। यानी अल्लाह एक है ये जानना फर्ज है, अल्लाह की शान के बारे में जानना फर्ज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं इसके बारे में हमें जानना फर्ज है। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के मसाइल जानना यह जरूरी है। और अगर कोई मुसलमान मालिक के निसाब हो जाए तो फिर उसको ज़कात के मसाइल जानना फर्ज है। अगर कोई कपड़े की दुकान करता है तो उसे कपड़े के मसाइल जानना जरूरी है। अगर कोई सब्जी फरोश है तो उसे सब्जी के मसाइल जानना जरूरी है। यह है साहब हमारा इस्लाम। अगर शादी हो जाए तो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं और जो हुकूक हैं उन्हें जानना जरूरी है। हैज़ो निफास में दूर रहना चाहिए, यह भी जानना जरूरी है। हजरात, आज हम उलमा से दूर हैं, यही वजह है कि इल्म से दूर हैं, इल्म की नूरानियत से दूर हैं। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर अखलाकी गिरावट आ गई है। आलम यह है मियाँ कि अगर किसी मुसलमान की जेब में 10-5 हज़ार रुपया हो गए हैं तो बस्ती में किसी मुसलमान को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारे घमंड का ये आलम है कि अल्लाह ने अगर हमें कार दे दी है तो हम ये समझते हैं कि ये पूरा इलाका हमें ही सलाम करे। क्या सलाम इसलिए आपको इसलिए दिया गया था? आओ सुनो अपने नबी का आफाकी पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज मैं तुम्हें न बताऊं कि जिस पे अमल करके तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, तुम एक दूसरे से मोहब्बतें करने लगो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो चीज कि जिस पे अमल करके हम में आपस में मोहब्बत हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, ये है आपके नबी का पैगाम। ये सलाम इसलिए है ताकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एहतराम करे, एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत जागे। मगर अल्लाह, अफसोस सद अफसोस, जो चीज मेरे नबी, जिस चीज को मेरे नबी ने मोहब्बत का जरिया बना लिया था, आज हमने उसी नबी के पैगाम को अपनी अनानियत का जरिया बना लिया है, अपने घमंड का जरिया बना लिया है। आज आलम यह है, मियाँ अगर प्रधान हो गए हैं तो किसी मिंबर को किसी गांव वाले को सलाम करने
करने के लिए तैयार ही नहीं है, 2 मंजिला मकान बन गया है तो किसी गरीब को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आलम तो घमंड का ये है कि बाज लोगों की सोच तो ये है कि अगर कोई गरीब कर दे तो उसके सलाम, कोई गरीब सलाम कर दे तो उसके सलाम का हम जवाब ही नहीं देते। घमंड का ये आलम है कि आपके नबी ने आपको यही सिखाया था, आपके नबी आपको यही बताना चाहते थे। नारा लगाते हो नारे मोहम्मदी, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर हमारे घमंड का ये आलम है, यही सिखाया था अल्लाह के नबी ने। यकीनन अल्लाह की कसम मेरे नबी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया था। मेरे नबी से एक बार सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ए भैया अब बैठ जाओ ना, चैन से मत बोलो, जरा तकलीफ होती है, आप लोग नहीं समझते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। आओ अपने नबी का आफाकी पैगाम सुनो। अल्लाह के नबी से साबित है कि जब मेरे नबी मक्का शरीफ की गलियों से गुजरते थे, मदीना शरीफ की गलियों से गुजरते थे और छोटे छोटे बच्चे मेरे नबी को मिलते थे रास्ते में, तो मेरे नबी बच्चों को भी सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम पूरे हिंदुस्तान को सलाम करके आएंगे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम, लेकिन जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो हम अपने घर वालों को सलाम ही नहीं करते। ये कहां की बुरी रस्म आपके अंदर दाखिल हो गई है? क्या पूरी दुनिया आपके सलाम की मुस्तहिक है तो फिर आपके घर वाले आपके सलाम के मुस्तहिक नहीं है? याद रखिए मुसलमानों, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो नबी के एक एक पैगाम पर हमें अमल करना होगा। याद रखिए, जब अल्लाह के नबी बच्चों के पास से गुजरते थे, सुभान अल्लाह, तो बच्चों को सलाम किया करते थे। आज हम जरा से इल्म वाले हो गए हैं, जरा आलिम हो गए हैं, तो इंतजार करते हैं कि मैं ही आलिम हूं, बाकी सब जाहिल हैं, सब मुझे सलाम करें। जरा और दुनियावी ओहदा मिल गया है तो लोग ये समझते हैं कि इस इलाके का सबसे बड़ा सेठ आदमी मैं ही हूं, मुझे ही लोग सलाम करें। यानी जिस चीज को नबी ने मोहब्बत का जरिया बनाया था, उसे हमने अपनी अनानियत का जरिया बना लिया है। मौला अली के नारे लगाने वालों, अभी 5 मिनट तक आपने अली अली किया है। आप जानते हो मौला अली का फरमान? मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जरा से बच्चे, आप हजरात इत्मीनान से बैठे, माशाल्लाह, बस बैठिए। मैं यही चाहता था माहौल हो जाए अच्छा तो मैं गुफ्तगू करूं। हजरात, आज सब्र नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं है ना? बाज हमारे बच्चे कहते हैं, मौलाना साहब गलत बात तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होती है, और बाज लोगों की गुस्सा नाक पे रखा रहता है, नाक पे, और इतने बेसब्रे हैं वो। मत जरा सी बात कह दो तो कंट्रोल से बाहर हो जाएं, आपे से बाहर हो जाएं। क्या आपको यही सिखाया गया था? आपके कुरान ने आपको यही सिखाया था? आओ आपका कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है, वलकाज़िमीन अल-गैज़ वलआफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह गुस्सा ईमान को बर्बाद कर देता है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
पहलवान वो नहीं है जो अपने हरीफ को, जो अपने मुकाबिल को, जो दूसरे पहलवान को मैदान में शिकस्त दे दे। हुजूर फरमाते पहलवान वो नहीं है जो किसी दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि मेरे नबी तो ये फरमाते हैं पहलवान और बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले। जोर से बोले। सुभान जो अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आका ने फरमाया मेरे सहाबी गुस्से पर कंट्रोल किया करो। वो सहाबी फिर हाजिर हुए या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा कम किया करो। वो सहाबी फिर हाजिर हुए या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा कम किया करो, गुस्से पर कंट्रोल करो, गुस्से को काबू में रखो। मगर आज मेरी कौम के बच्चे आप से बाहर हैं, बाहर तो 70 दोस्त हैं मगर माँ बाप के सामने गुस्सा उनके सर चढ़ के बोलता है। यही आपके नबी ने आपको हमें पैगाम दिया था। नबी ने तो फरमाया था गुस्से के वक्त में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले वो बहादुर है। नबी ने अपने सहाबी को यही फरमाया था सब्र करो, गुस्से पर कंट्रोल करो। ये है मेरे नबी का पैगाम। आओ सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिल मन क़तअका व उअती मन हरमका वअफू अम्मन ज़लमका। हुजूर फरमाते हैं कि जो रिश्ते को तोड़े, हुजूर फरमाते हैं जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। जरा जहन करीब करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। व उअती मन हरमका, और जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। यह है आपके नबी का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिल मन क़तअ का, जो रिश्ता तोड़े तुम उसे जोड़ो। अल्लाह अल्लाह, हमारे नबी फरमाते जो रिश्ता तोड़े तुम उसे जोड़ो। आलम यह है कि भाई भाई में लड़ाई है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां भाई भाई में लड़ाई ना हो, इल्ला माशाअल्लाह। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है। बाहर देखो तो 70 दोस्त, दिल्ली में देखो तो 90 दोस्त, नौगावा में देखो, घर के बाहर देखो तो 15 दोस्त, और घर के अंदर आ जाएं तो ऐसा लगता है भाई ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें यही सिखाया था? याद रखिए बुरे वक्त में जो सबसे पहले काम आता है वो आपका भाई आएगा। इसलिए भाई का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर दुनिया के सारे रिश्ते कुर्बान हो जाएं। इसलिए वक्त रहते अपने भाइयों की बेकदरी न करो। सिल मन क़तअ का, जो रिश्ता तोड़े तुम उसे जोड़ो। भाई भाई में लड़ाई, और बाज आलम तो यह है कि बहन भाई में लड़ाई। भाई के घर शादी है तो बहन नहीं आएगी, बहन के घर शादी है तो भाई नहीं जा रहे हैं। यही आपके नबी ने फरमाया था। आओ तिरमिज़ी शरीफ सुना दूं आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे जोड़ता है। ए मुसलमानों, आपके नबी का पैगाम आपके आंखों के सामने है। उम्मत बिखरी जा रही है, घर टूट रहे हैं। मेरे नबी की रूह अब तुमको पुकार के कह रही है मेरे उम्मती मेरे पैगाम पर अमल कर ले। और सुनिए नबी ने ये फरमाया जो रिश्ता तोड़ता है, जो रिश्ता तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। इसी मुहद्दिसीन ने लिखा है जो रिश्ता जोड़ता है उसे वासिल कहते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आए और मैं आपके घर चला गया। मुहद्दिसीन कहते हैं वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आए मैं आपके घर चला गया, मैं आपके घर गया आप मेरे घर आ गए, उसे वासिल नहीं कहते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, उलमा फरमाते हैं कि वासिल वो है कि मैं आपके घर नहीं जा रहा हूं फिर भी आप मेरे घर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है वासिल? वासिल वो है, सुन लीजिए तवज्जो से, कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं। अगर कल से किसी के घर में नाराजगी हो तो खुदा के वास्ते
अपने नबी की इसी हदीस पर अमल करके अपनी नाराजगी को खत्म करना, अल्लाह आपको जोड़ेगा। अमे मियाँ, इज्जतें सिर्फ हमारी वजह से थोड़ी होती हैं। बाज लोगों को देखा गया है कि शादी करेंगे लखीमपुर के सबसे बड़े होटल में 1 करोड़ रुपया की, ताकि पूरा जिला लखीमपुर में हमारी शोहरत हो जाए। पलिया में साहब इतनी बड़ी शादी ही नहीं हुई जितनी बड़ी शादी फला साहब ने की है। लेकिन अल्लाह की शान, पता चला आखिरी वक्त में 70 लोगों का खाना ही कम पड़ गया। सेठ जी की सारी इज्जत जमीन में दफन हो गई। बोलिए होता है कि नहीं? इज्जतें अल्लाह की तरफ से, इज्जतें अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये सोच करके जाना कि मेरे नबी ने रिश्ते जोड़ने की बात की है, इसलिए मैं अपने नबी की बात पर अमल करूंगा। भाई को राजी कर लेना, अल्लाह आपको जोड़ेगा। मालूम नहीं अल्लाह आप पर क्या क्या करम फरमा दे। और हजरत हुजूर फरमाते हैं, वउती मन हरमका, जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। आज हमारा आलम यह है कि 11वीं शरीफ हुई, अकीके की महफिल हुई, तो उस आदमी की दावत करूंगा, उसकी नहीं करूंगा। क्यों? कि उसने मेरी दावत नहीं की थी, उसने मेरी दावत नहीं की थी। ये मिजाज बन चुका है सुन्नियों का। अरे भाई 11वीं शरीफ करते हैं या प्रधानी का इलेक्शन लड़ाते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं या फिर सियासत करते हैं। वह ऊती मन हरमा का, ये मत सोचिए कि उसने तुमको दावत दिया, बल्कि अल्लाह ने, ये सोचिए कि अल्लाह ने मुझे खिलाने लायक बनाया है, तो मैं इस हदीस पर अमल करूंगा। वह ऊती मन हरमा का, मेरे नबी फरमाते हैं, जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। आज हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां हमारी कौम के बच्चों पर जुल्म नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं आम माफी का ऐलान करता हूं। यही तो आपके पैगंबर ने किया था। ताइफ के मैदान में पत्थर मारने वालों को तुम्हारे नबी ने माफ किया है। नतीजा क्या निकला कि पूरा ताइफ कलमा पढ़ता हुआ मुसलमान नजर आता है। सुभान अल्लाह। इसी हदीस पर, आका की इसी हदीस पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अमल किया था। यही वजह है कि जब आप मदीना शरीफ से दिल्ली तशरीफ लाए, तो दिल्ली में जब सदाए ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर बुलंद होने लगी, तो ख्वाजा गरीब नवाज के दुश्मनों ने एक नौजवान को तैयार किया और कहा, ये जो मनुष्य आए हैं मदीना से, ये जो दुर्वेश आए हैं, इनका सर कलम कर दो तो तुमको इतना इनाम दिया जाएगा। वो जवान इनाम के लालच में एक खंजर लेता है, शहर में बुझा हुआ, और बगल के नीचे छुपाता है, और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाता है। इरादा है कत्ल करने का, और कहता है, हुजूर बहुत शोहरत सुनी थी आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुलाकात के लिए आया हूं, मगर इरादा था कत्ल करने का। बहुत देर तक बैठा रहा, हिम्मत न कर सका। तो चूंकि ख्वाजा को अल्लाह ने जहां रूहानी ताकत से नवाजा था, वहां बातनी ताकत से भी नवाजा था। जहां मादी ताकत थी वहां रूहानी ताकत भी थी। ख्वाजा गरीब नवाज समझ गए। बहुत देर तक जब हिम्मत न कर सका, तो मेरे ख्वाजा ने खुद फरमाया, कहो मियां, जिस काम से आए हो वो काम करते क्यों नहीं हो? अब मैं जब ये सुना तो शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया। खंजर निकाला, ख्वाजा के कदमों पर रख के बोला, हुजूर आपके दुश्मनों ने मुझे चढ़ा दिया था, जिसके नतीजे में मैं आपका कत्ल करने आया था। अब ये खंजर है और ये मेरा सर है। मैं बहैसियत मुजरिम अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। जो चाहो सजा दो। तो बाहरे रहमतुल लिल आलमीन के नवासे मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा, ए मेरे मानने वालों इसको कत्ल कर दो, बल्कि जो कत्ल के इरादे से आया था उसको माफ किया। नतीजा क्या निकला कि उसने कलमा पढ़ा, ख्वाजा का मुरीद बन गया, ख्वाजा की सोहबत में रहने लगा, तो खिलाफत भी पा गया। और ख्वाजा की सोहबत में रहते रहते अल्लाह ने उसकी किस्मत को इतना बुलंद कर दिया कि 45 बार उसने काबतुल्लाह का हज किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी बार जो आदमी ख्वाजा को कत्ल करने आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप माफ करेंगे? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माफ करेंगे आप? इंशाअल्लाह। नाजुक हालात हैं साहब, हर चीज में आपको नहीं समझा सकता कम वक्त में। बस इतना कहूंगा, पूरे देश के सफर करने वालों, मेरे नौजवानों,
टोपियां और दाढ़ियां देख करके अगर कोई गाली दे तो सब्र करना, सब्र का अंजाम बहुत अच्छा होता है। अरे जिस कौम का मेयार सबसे बुलंद था, एक जमाना था लोग कहते थे कि मुसलमान मर जाएगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। एक जमाना था साहब जब लोग कहते थे कि ये मरने को मर जाएगा मगर फरेबकारी नहीं करेगा। आज वो जमाना आ गया है, अखबार उठाओ, सबसे पहले चोरों में जिसका नाम आएगा वो मुसलमान। दगाबाजी में सबसे पहले नाम, सही नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही है ना भैया, तवज्जो करेंगे। ये तकरीर है साहब, सुनिए इसको, कुछ बातें असर करेंगी। मैं बोल रहा हूं, अल्लाह तासीर अता फरमाएगा, मेरे बस में तासीर नहीं है साहब। हजरत अल्लाह के नबी, अभी शब मेराज गुजरी है, अल्लाह के नबी मेराज की रात में तशरीफ ले गए। आका फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में देखा बहुत बुलंदोबाला महल है, बहुत बुलंदोबाला महल नजर आए। आका ने फरमाया जिब्राइल ये किसके लिए हैं? भाईजान तवज्जो, जिब्राइल ये किसके लिए हैं? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के उन लोगों के लिए हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं और गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उन लोगों के लिए। हजरत मेराज की रात में, शबे मेराज में आप तकरीरें सुनते हैं लंबी लंबी, कभी आपने तरगीब की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने मेराज, दो चंद बातें इस हवाले से भी अर्ज कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात में देखा, हुजूर ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को बहुत ज्यादा देखा है, और हुजूर ने यह भी फरमाया कि एक बिल्ली एक औरत के चेहरे को बार बार नोच रही थी, काट रही थी, बार बार नोच रही थी। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से फरमाया जिब्राइल ये बिल्ली कौन है और इस औरत को ये क्यों नोच रही है, क्यों काट रही है, क्यों इसको तकलीफें दे रही है? हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बिल्ली जो है, ये औरत इस बिल्ली की मालिका थी और ये बिल्ली इसी के घर में रहती थी, तो ये औरत इस बिल्ली को भूखा रखती थी और उसको तकलीफें देती थी, मारती थी। उसके नतीजे में आज बिल्ली उस औरत को मार रही है। जानवरों पर मेरे नबी ने रहम किया है। बेशक बेवजह कुत्तों और बिल्लियों को मारने वालों, आज हम अपने बच्चों से कहते हैं मार बेटा कुत्ते को मार, बच्चे इतनी तेजी से कुत्ते की मारता है कि उसकी टांग ही तोड़ देता। हम खुश होते हैं बेटा बहादुर है। ये मत सिखाइए अपने बच्चों को, बेजबान जानवर है वो, घर से भगा दीजिए मगर उसको तकलीफ ना दीजिए। और अब मजे की बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के नबी शबे मेराज में आगे बढ़े। मेरी माँ बहनें अपने बच्चों को खामोश रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के नबी मेराज में आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि कुछ लोगों के पेट इतने इतने बड़े हैं जैसे कि कमरे के बराबर बराबर पेट, और उन पेटों के अंदर सांप है, बिच्छू है, अल्लाह अल्लाह, जो पेट में बार बार टंक मार रहे हैं, बार बार तकलीफ दे रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के नबी फरमाते मैंने देखा कि एक शख्स नदी में तैर रहा है और पत्थर खा रहा है, जबरदस्ती उसको पत्थर खिलाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट कमरों के बराबर हैं, उनके पेटों में सांप दौड़ रहे हैं? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे दुनिया में। अल्लाह अल्लाह, इंटरेस्ट लेने वालों, देने वालों, ब्याज लेने वालों, देने वालों, सूद लेने वालों, देने वालों, ये भी सुन लो कि जितना सूद पर रकम देना जुर्म है उतना ही सूद पर रकम लेना भी जुर्म है। लोग कहते हैं वो फला आदमी सूद देता है, सूद खाता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने सूद लेने वाले, सूद देने वाले और सूद के गवाहों पर और सूद के दस्तावेज को लिखने वाले पर
उन सब पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। जी इस्लाम में सूद हराम है साहब। वक्तिया तौर पर तो माली मनफात हासिल हो जाती है, मगर तजर्बा इस बात पर शाहिद है, चाहे अरबपति हो जाए, चाहे करोड़पति हो जाए, चाहे खरबपति हो जाए, मगर सूद खाने वाला कभी जमाने में इज्जत नहीं पा सकता। इसलिए मेरे दोस्त अपनी अपनी लंबी लंबी जरूरतें मत करो। कोई जरूरत नहीं है सूद लेकर के गोश्त खाने की, कोई जरूरत नहीं है शादी ब्याह सूद लेकर के करने की। सादगी के साथ करो। 1000 रुपए में आपका काम नहीं चल रहा, 500 में चला लीजिए, सूद मत लीजिए। जितना सूद लेना जुर्म है, इतना ही सूद, जितना सूद लेना जुर्म है, यानी सूद पर पैसा देना जुर्म है, उतना ही लेना जुर्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सूद लेता है देता है, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल ही नहीं होती। न ऐसे शख्स का हज कबूल होता है, न ऐसे शख्स का उम्र कबूल होता है, न ऐसे शख्स की नमाज कबूल होती है, न ऐसे शख्स की ज़कात कबूल होती है, न ऐसे शख्स के रोजे कबूल होते हैं। बचेंगे आप सूद से? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए सब लोग। आप लोग बार बार हाथ उठाते हैं, अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा लीजिए। पूरा हो मजमा सकता का है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक हदीस शरीफ सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला से गसीलुल मलाइका जिन्हें कहा जाता है, उनसे ये रिवायत है। वो फरमाते हैं दिरहम रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़िनिया। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला कहते हैं कि सूद का 1 रुपया खाना, सूद का 1 पैसा खाना, सूद का 1 रुपया खाना, आका फरमाते हैं 36 बार जिना करने से ज्यादा गुनाह है सूद के 1 रुपया खाने में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना आम हो गया है सूद। मैं नॉर्थ ईस्ट तकरीर करने गया था सुबह शाम। आपकी दुआओं से मैंने पूरे मुल्क में तकरीरें की और ये भी तकरीर ही हो रही है ना। आप ये मत सोचिएगा मौलाना साहब जोश में आए, मैं बातें बता रहा हूं आपको, सुनिए इन्हें तवज्जो से, हो सकता दिलों पर असर करे। और हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत है, एक हदीस सुनकर के इंशाअल्लाह आप अज़्म मुसम्मम कर लेंगे कि कभी सूद पे पैसा नहीं देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा 70 जुज़आ ऐसरुहा अन यनकिह रजुलु उम्महु। आका फरमाते हैं सूद खाने में 70 गुनाह है। सूद खाने के 70 गुनाह हैं, गुनाह के 70 दर्जे हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे इंसान अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। तो नौगवा और अतराफ वालों, ये मैं नहीं कहता, मुझ पर इल्जाम मत लगाना, ये जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो फरमाते हैं। तो सूद पर पैसा देने वाले गोया के ऐसे हैं जैसे अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हैं। जलील है वो लोग, रुस्वा हो जाएंगे वो लोग, बरकत उठ जाएंगे उन लोगों के घरों से जो सूद पर पैसा लेते हैं और सूद पर देते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते सूद को फरोग देने से बचिए, हलाल रोजी तलाश करिए, तिजारत कीजिए, बिजनेस कीजिए। और बिजनेस अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हलाल रोजी तलाशता है, जो हलाल बिजनेस करता है, उसका हश्र क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, वलियों के साथ होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब मैंने देखा है कि सूद खाने वाले जिस बच्चे को सूद की पैसे पर पालते हैं वो बच्चे भी नासूर बन जाते हैं। सूद दे रहा है बाप और सजा भुगतेंगे उसकी नस्लें। इसलिए खुदा के वास्ते सूद लेना देना बंद करें। जरूरत ना हो, बिना जरूरत शरई के लोन आप बैंक से लेते हैं, बिना जरूरत के
आप लोन लेने से भी बचिए। आखिर क्या होता है, 12 लाख आप लेते हैं, 16 लाख देते हैं। बोलिए, एक बोझ बना रहता है ना। हाँ, इसलिए अपने अपनी जरूरतों को मुख्तसर करिए। ट्रैक्टर एक नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अरे एक ही से काम चला लो, मगर बिना जरूरत पैसा बर्बाद मत करो। और बैंक जो पैसा देता है उसका हुक्म क्या है, वो लेना जायज है। हमने 1 लाख रुपया जमा किया, बैंक ने हमें 1,10,000 रुपए लुटा दिया, ये 10,000 रुपए हमारे लिए जायज है। और अगर किसी मुसलमान का दिल नहीं करता तो वो लोगों में इसको तकसीम कर दे। तो मैं अजीजों अजीजाने मोहतरम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सूदी कारोबार को बंद करिए। अब आइए एक और हदीस शरीफ आपको सुनाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते, जब मेराज की रात में मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक बर्तन में पका हुआ खुशबूदार गोश्त रखा है और एक बर्तन में बदबूदार गोश्त रखा हुआ, कच्चा सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त एक बर्तन में रखा हुआ। और उसके करीब में जो लोग बैठे हुए वो खुशबूदार गोश्त को छोड़ करके सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं, बदबूदार गोश्त खा रहे हैं, सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं वो लोग। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? आका हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं ना, अच्छा छोड़ करके सड़ा हुआ कच्चा बदबूदार खा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपनी हलाल बीवी को छोड़ करके दूसरे की बीवियों के साथ रात गुजारा करते थे, ये वो लोग हैं। और वहीं कुछ औरतें थी, आका ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जो अपने शोहर को छोड़ करके दूसरों के साथ बिस्तरों पर सोती थी और जिनाकारी करती थी, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं। आका ने मेराज की रात में जो देखा और उम्मत के लिए पैगाम लाए, हम तो सिर्फ करामतें सुनते, मौजिज़े सुनते हैं। और सुनिए ये भी, आका फरमाते हैं, मैं जब मेराज शबे मेराज में गुजरा तो मैंने देखा कि आग की कैंची से कुछ लोगों के होठों को बार बार काटा जा रहा है, फिर वो होठ ठीक हो जाते हैं, फिर काटा जा रहा है, फिर वो होठ ठीक हो रहे हैं, फिर काटा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं, वो मुकर्रिरीन हैं जो दूसरों को अमल करने के लिए कहते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। ये वो लोग हैं जो खुद कहते थे कुरान पढ़ो मगर दूसरों से कहते थे कुरान पढ़ो मगर खुद कुरान से दूर रहते थे। या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं। इसलिए उलमाए सू से बचिए। अल्लाह के नबी फरमाती हैं, अल्लाह इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। आका फरमाते हैं, दुनिया के सारे अच्छे लोगों में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो आलिम खैर हैं, आलिम बाअमल हैं। और दुनिया के सारे बुरों में सबसे बुरे लोग वो हैं जो उलमाए सू हैं। देखा गया है कि मौलाना साहब नफिल छोड़ते हैं तो पब्लिक सुन्नत छोड़ती है, मौलाना साहब सुन्नत छोड़ा तो पब्लिक ने फर्ज छोड़ा, मौलाना साहब ने 1 टाइम की छोड़ी तो पब्लिक ने 5 टाइम की छोड़ी, मौलाना साहब 5 टाइम की छोड़ रहे हैं तो पब्लिक जुमा भी गायब कर रही है। सच्ची बात है जी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा, आलिम किसे कहते हैं, आलिम कौन होते हैं? तो हजरत काब फरमाते हैं, आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप हजरात को बातें अच्छी लग रही हैं कि नहीं जी? थोड़ी देर में आपसे और चाहूंगा, थोड़ा वक्त आपको और चाहूंगा। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में रात के 2:30 बजे आप बैठे हो। एक वक्त आपका यहाँ पर गुजारने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप हजरात का, इन नौजवान बच्चों का, कि जिनकी मेहनतों के नतीजे में ये शानदार कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। तो हजरत उमर ने पूछा हजरत काब से कि कौन सी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म की रोशनी को निकाल देती है? तो हजरत उमर हजरत काब फरमाते हैं
कि सेठों के दरवाजे पे जाना, अमीरों के दरवाजों पे जाना अपनी जरूरत के लिए, यानी दुनिया का लालच, यह ऐसी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देता है। इसलिए आप हजरत पीराने इज़ाम की फजीलतें सुन रहे हैं बहुत जमाने से। उम्मत को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो बदअमल उलमा ने और मक्कार पीरों ने इस उम्मत को लूटा है साहब। और आका फरमाते हैं, जिसने, एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी थी, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी तो गोया वो ऐसा है कि जिसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारक हो आपको। इसलिए आप हजरात आसपास से आए हो, नौजवान और अतराफ से आए हो, अपने इमाम की इज्जत करें और इमाम अच्छा रखें। इमाम अच्छा होगा तो आपको इस तरह से साल में 10 जलसे करने की जरूरत नहीं है, और अपने इमाम की कदर करें। आका फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में खुशबू के टीले पर होंगे। 3 लोग जन्नत में खुशबू के टीले पर होंगे। उनमें से एक आदमी वो है जो इमाम हो और उसकी कौम उस पर राजी हो, यानी अपने इमाम से कौम राजी हो, तो ऐसा इमाम कयामत के दिन जन्नत में खुशबू के टीले पर हो। वाह वाह वाह। हाथों में ये बार बार जलसे होते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लेके मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उम्मत को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वो है मुसलमानों की बेइल्मी, हमारी जिहालत, बदअमली, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को जो पहुंचा है वो हमारे घरों की बेपर्दगी है। गुजर गई सर्दियां, दिसंबर में, जनवरी में शादी, भाई साहब तो पूरे जैकेट पहने हुए हैं, मगर ये बहनी आधी आधी आस्तीन के कपड़े, टी शर्ट और जींस। जलसा करो दोबारा तो ये पर्दा छोटा मत लगाना, पर्दा बड़ा लगाना। इस तरह से बैठने की भी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूं। पर्दे का एहतमाम करें मुकम्मल। हजरात, आज हमारे घरों की बेपर्दगी ने, शादी ब्याह में जाकर के देखो, शर्म आ जाए, शर्म। सिर्फ निकाह ही निकाह बाकी रह गया है इस्लाम के नाम पर, बाकी मंगनियों में लाखों लाख रुपए के खर्चे। और अब तो अजीब आलम है साहब, बड़े बड़े घरों में जो शादियां होती हैं तो वलीमे में कुर्सी पर मियां बीवी दोनों को बिठाला जाता है। साहब, ये मॉडर्न तरीका है। क्या मुझे दिखा सकते हो कुरान में कि आपके नबी ने भी इस तरह का सुलूक किया हो? जी नहीं। अल्लाह के नबी का पैगाम तो ये कहता है कि अल्लाह के नबी एक बार खड़े हुए हैं और एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो नाबीना थे, उन्हें नजर भी नहीं आता था, और हुजूर के पास में 2 बीबियां हुजूर की खड़ी हैं, हमारी माएं खड़ी हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम। तो आका ने फरमाया अपनी बीवियों से कि पर्दा करो, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आ रहे हैं। तो दोनों बीवियां बोली, या रसूल अल्लाह, ये नाबीना हैं, इन्हें दिख थोड़ी रहा है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इन्हें देख रही हो। वो है आपके नबी का पैगाम। आज आलम यह है साहब कि अगर आपके इमाम साहब मौलाना मोहम्मद शादाब रजा साहब मस्जिद के मीनारे से तकरीर करें, ये उलमा मस्जिद से तकरीर करें कि बहनी पर्दा किया करो, पर्दा जरूरी है, तो ये हमारी बहनें कहती हैं, इन मौलवियों को क्या हो गया है, ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि पलिया की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है, लखीमपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। और अजीब आलम है, एक तो हमारी जहालत और दुनिया की सारी कौमें हमारी बहनों को बिगाड़ने में लगी हैं कि इस्लाम तो अपने घर वालों, इस्लाम में तो औरतों के लिए घर ही को कैद खाना बना दिया गया है। ये आलम है साहब। आओ तुम्हें बाबर करा दो, आओ पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले सुनो, सुन मेरी बहन, अपना इतिहास सुन, उसके बाद सुनना कि आपको करना क्या है, आप अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना। सुनो मेरी बहन, मेरे नबी की आमद से पहले इन बेटियों का हाल यह था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो आज जिस तरह से किसी के घर में मैयत हो जाती है तो उसके
दोस्त पहुंच जाते हैं उस घर में और सब्र की तलकीन करते हैं कि भाई सब्र करो सब्र करो। तो आज जैसे मैयत किसी के घर होती है तो उसके दोस्त पहुंचते हैं ताकि सब्र की तरगीब दें। उस दौर में किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त पहुंच जाया करते थे और कहते थे भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो उस दौर का जाहिल इंसान कहा करता था कि सब्र की बात करते हो तुम, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। मैं जब तक इसको कत्ल नहीं कर दूंगा, जब तक जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे कत्ल आज भी होते हैं और तुम्हारे कत्ल उस दौर में भी होते थे। फर्क यह है कि उस दौर में पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज पैदा होने से पहले ही पेट में कत्ल किया कर दिया जाता है। ये सच्चाई है, सच्चाई जिसे हमें मानना होगा। तो आलम यह है, उस दौर का इंसान कहा करता था तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा को जब तक मैं जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। मुझे अपना किसी को अपना दामाद बना करके अपनी शान घटाना नहीं है, यानी दामाद बनाना शान के खिलाफ समझा जाता था। दूसरी तरफ आलम यह था कि अगर किसी बेचारी बेवा का किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह अल्लाह उस इंतकाल शोहर का हुआ, एक तो वो सुहाग ही से महरूम हो गई और फिर अरब के वो जाहिल लोग उसके साथ ये सलूक किया करते थे कि उस बेचारी बेवा को काली कोठरी में बंद कर दिया कर देते थे। और अरब की गर्मी अल्लाह अल्लाह, न वो कंगी कर सकती थी, न वो बनाव सिंगार कर सकती थी, न वो नहा सकती थी, न वो तहारत का एहतमाम कर सकती थी। और अरब की गर्मी अल्लाह अल्लाह, मर गई तो मर गई फिर भी जिंदा बच गई। तो अरब के वो जालिम लोग उसके साथ ये सलूक किया करते थे कि उस बेचारी बेवा को जो अपने सुहागी से महरूम हो गई, गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके मक्के की गलियों में घुमाया जाता था। ये बेइज्जती इस तरह से की जाती थी। छोटी छोटी बच्चों की आत्माएं मछली कलेजे तड़पे रो रो के अर्ज करती है, परवरदिगार कब तक हम ये जिल्लत बर्दाश्त करते रहेंगे। मौला ज़हमत बहुत हो गई है, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ बेवाएं रो रो करके कहती थी, परवरदिगारा कब तक हमारे मुंह को काला किया जाता रहेगा, कब तक हमको जलील किया जाता रहेगा, कब तक हमको बेइज्जती की नजरों से देखा जाता रहेगा। मौला बेइज्जती बहुत हो गई है, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चियों की आहें, बेवाओं की चीखें, आत्माएं मछली बाबे इजाबत से टकराई तो अल्लाह का करम हुआ। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पे मेरा नबी तशरीफ लाता है तो दुनिया में क्रांति आ गई। 25 साल का कुंवारा है मेरा नबी और इतिहास बोलता है कि मेरा कुंवारा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को यह मैसेज देता है कि बेटियों बेवाओं घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए आमीना का लाल आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक्के खिताबत, हक्के खिताबत, मुफ्ती तबरेज आलम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह। तो जहां मेरे नबी की आमद से पहले इन बेटियों के कत्ल होते थे, इन बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। और जब मेरे नबी तशरीफ ले आए तो सबसे पहला जो निकाह किया वो 40 साल बेवा हजरत खदीजा से। जरा जोर से मिलके बोले सुभान अल्लाह। अब ये बोलने का मकाम है, थोड़ी देर और सुनेंगे मोहब्बत से जी इंशाअल्लाह। और हजरत खदीजा एक शोहर से बेवा नहीं थी, 2-2 शोहरों से बेवा। और मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके हमेशा के लिए बेवाओं को इज्जत बख्शी है। बेशक। आज गैर मुस्लिम बाज ताकतें ऐसी कहती हैं कि साहब मुसलमानों के नबी ने तो 11 शादियां की हैं, मुस्कुरा के 11 शादियां की हैं मुसलमानों के नबी ने, सब 11 निकाह किए। और जब हमारा नौजवान सुनता है तो वो समझता है हमारी मजाक उड़ाई जा रही है, हमारे नबी की मजाक उड़ाई जा रही है, मगर हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे बच्चों के पास। इधर से सुना सुन करके चले आए। अरे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कोई कहे साहब तुम्हारे नबी ने
9 शादियां की हैं, 11 निकाह किए हैं, 11 शादियां की हैं। तो उनसे कहना कि हमारे नबी ने 11 निकाह किए हैं, 9 शादियां की हैं, मगर जिना करके जेल थोड़ी गए थे। अरे बोलो बोलो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोड नंबर नहीं समझते क्या आप लोग? जिना करके जेल थोड़ी गए थे। बेशक। और दुनिया को यह भी बताना होगा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों के नबी ने 11 निकाह किए हैं, मुसलमानों के नबी ने 11 शादियां की हैं। तो उन सारी ताकतों को, दुनिया की ऐसी सहनियत रखने वाले लोगों को यह भी बताना होगा कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, मेरे नबी ने जो 9 शादियां या 11 शादियां की हैं, उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी थी, उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका सहारा रूठ उसे मदीने वाले ने। और अरब के कल्चर में यह बात थी, तवज्जो चाहूंगा, इल्मी जवाब। अरब के कल्चर में यह बात थी कि जब वो किसी के रिश्तेदार हो जाते थे तो रिश्तेदारी को बहुत खूबी से वो निभाते थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने इतने निकाह किए ताकि लोग रिश्तेदार हो जाएं और इस्लाम फैले, इस्लाम आगे बढ़े। अब मेरी मां बहनें तवज्जो से सुनेंगी, ये 10 मिनट आपके लिए। तो जहां मेरे नबी की आमद से पहले इन बेटियों के कत्ल होते थे, जिंदा दफन किया जाता था, और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो तिरमिजी शरीफ जिल्दे 2 सफा नंबर 13 आका फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, या 3 बहनें दी, या 2 बेटियां दी, माशाअल्लाह, या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, जरूरत के मुताबिक उन्हें तालीम दे दी, उनके हुकूक अदा करता रहा, जवान हो गई तो निकाह कर दिया। हुजूर फरमाते हैं फलहुल जन्ना, वाह सुभान अल्लाह, ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। बेटियों वालों, बहने वालों, अब तो गवर्नमेंट की तरफ से नारी शक्ति मिशन चल रहा है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया। आओ चंद बातें और। उसी तिरमिजी शरीफ की हदीस जिल्दे 2 सफा नंबर 13 आका फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी, उनके हुकूक अदा कर दिए। हुजूर फरमाते कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, तो क़यामत के दिन उसकी यही बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। वाह 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 वाह। जहन्नम से बचने की जरिया हैं ये बहनें, जहन्नम से बचने की जरिया हैं ये बेटियां। इसलिए बेटियों को बुरा वो जाने जो इन्हें जहमत समझे, हम तो अल्लाह की रहमत समझते हैं। मगर अफसोस ये है कि जो रहमत बन के हमारे घर में फूल खिला, आज हमने जहेज के मामले में उन्हीं बेटियों को जहमत बना लिया है। और हजरत गिरामी, एक हदीस शरीफ है, इशारा नहीं करूंगा, पहले मेरी दोनों उंगलियां देख लीजिए, क्योंकि ये इशारा बेअदबी होगी। दोनों उंगलियां देखें, ये दाहिने हाथ की, ये और ये। तवज्जो मेरी मां बहन। आका फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, हुजूर फरमाते हैं वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। करीब करीब होंगे, है ना, जन्नत में।
आका फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। सुभान अल्लाह। बेटियों वालों बड़े खुश नसीब हो, ये बेटियां जहन्नम से बचने का जरिया है। आज नारी शक्ति मिशन चल रहा है। आज इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बेटियों का हक बोलता है, बेटियों का जायदाद में हक है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया बेटियों का जायदाद में हक कितना। अगर एक बेटी एक बेटा है तो माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा बेटे को मिलेगा, 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। ये इस्लाम ने हिस्सा दिया है। कितना अच्छा होता अगर हम अपनी बेटियों के हिस्से अदा करते। और जहेज की ये शक्ल जो है जिससे हमारा मुआशरा बर्बाद है। हजरात, आप लोगों में से बहुत सारे सोच रहे होंगे मौलाना साहब मत बताओ वरना दामाद साहब आकर के परेशान करेंगे। तो दामाद साहब को दावत दूंगा कि आपकी भी बहन कहीं होंगी, अपने बहनोई साहब को जरा खुशखबरी दे दीजिए। साहब आप इरादा करें या ना करें, लेकिन मैंने अज़्म मुसम्मम किया है इंशाल्लाह अपनी बहनों का भी हक दूंगा, अपनी बेटी का भी हक दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। मैंने कितने अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में ऐसे देखे हैं जो अपनी बेटियों का हक सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के देते हैं। नौगवा और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मेरी दुआएं हैं उन माँ बाप के साथ जो आज की इस मजलिस में ये तहिया करके जाएंगे कि हम अपनी बेटियों को उनका हक देंगे। अरे 60 बीघा जमीन 100 बीघा जमीन है, हम गए दुनिया से, हम तो कब्रिस्तान में पहुंच गए, क्या लेके गए दुनिया से। कहीं ऐसा ना हो कि बेटियों का हक मारने की वजह से खुदा नाराज हो जाए। ये भी मुझे मालूम है कि बेटियां अल्लाह के यहां कभी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोलेंगी। जब वो दुनिया में नहीं बोलती वहां क्या बोलेंगी। आप लोग इन बेटियों को जब रुखसत करते हो तो बगैर जायदाद भेजते हो ना, सच्ची बात बोलिए, यानी जहेज देते हैं। बेटा जहेज देते हैं आप, लेकिन जो उसका शरई हिस्सा है वो तो नहीं देते। लेकिन ये अपने घर चली जाती है, आपसे कहती हैं अब्बा हिस्सा दे दो। नहीं, अगर बेटियों और बेटों का इम्तिहान लेना हो तो अपने बेटे को अपनी जायदाद से दखल करके बेदखल करके देखो, फिर पता चलेगा बेटी और बेटे में फर्क क्या होता है। दुनिया आज नारी शक्ति मिशन चला रही है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले इन बेटियों को इज्जत बख्शा है। इसलिए मेरी बहन, आज की इस कॉन्फ्रेंस में तुझे यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर इस पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा किसी ने इज्जत दी है तो वो मेरे पैगंबर ने दी है, मेरे नबी ने दी है। इसलिए अब मैं साफ तौर से ये भी कहना चाहता हूं, ए मेरी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है तो आखिर तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कि अपने उस मोहसिन की तालीम पर अमल करो। अब सुनो मेरी बहन, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े शहरों में देखो तो टी शर्ट और जींस, और देहातों में देखो तो आधी आधी आस्तीन के कपड़े और बेहिजाब बेबुर्का बेपर्दगी के साथ निकलना आम हो गया है। शहरों में देखो तो टी शर्ट, और अब शहरों में क्या, गांव देहातों में टी शर्ट पहनाई जाती है अपने बच्चियों को, और लोग समझते हैं इस गांव के सबसे बड़े सेठ हम हैं। ये बेपर्दगी है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े और ये टी शर्ट। मेरी बहन सुन लो, ये इस्लामिक कल्चर तो दूर की बात, ये इंडियन कल्चर भी नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब भी नहीं है। ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े और बेपर्दगी के आलम में रहना, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। तो अब आप सोचेंगे, मेरी बहनें सोचेंगी, मौलाना एक बात तो बताओ, जब ये इंडियन कल्चर नहीं है तो ये बेपर्दगी इस मुल्क में आई कहां से? तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, ये बेपर्दगी अमेरिका से आई है, 7 समंदर पार से आई है, ईसाइयों के यहां से आई है, यहूदियों के यहां से आई है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में जाओ तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, माँ का नाम पूछा जाएगा। अमेरिका में बाप का नाम नहीं
नहीं पूछा जाता। क्यों भाई, कि अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बाप तो उनके हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और क्या क्या नाम है। इसलिए सुन लो मेरी बहन और सुन लो मेरे भाई, ये बेपर्दगी वहीं से आई है। अब साफ तौर से अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी, जब तू टी शर्ट और जींस पहन के निकलेगी, तो तुझे देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, तुझे देख करके ईसाई खुश होंगे। ए मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके क्रिश्चियन खुश होंगे, ईसाई खुश होंगे, इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके रूस वाले खुश होंगे, जापान वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, रूस वाले खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, चाइना वाले खुश होंगे, हॉलैंड वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेपर्दा रहोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो फिरौन खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू जहल खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो मेरा हुसैन खुश होगा, मेरा अब्बास। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको खुश करना चाहते हैं? नौगावा वालों, अतराफ वालों, किसको खुश करना चाहते हैं? अमेरिका वाले को या मदीने वाले को? किसको खुश करना चाहते हैं? मदीने वाले को। मैं हजरत, अजीब आलम है साहब, मज़ारों पे भीड़ लगी है इन औरतों की और नारा मसलक के आला हजरत, जलसे का नारा मसलक के आला हजरत, और मज़ारों पे भीड़ लगी है औरतों की। जा रही हैं अजमेर शरीफ, शोहर को घर में दवाई नसीब नहीं, चले गए भैया मुंबई, वहां से पैसा भेज रहे हैं, अम्मी मेरी ख्वाहिश है कि आप अजमेर शरीफ चले जाओ। सुन लीजिए मसलक आला हजरत के नारे लगाने वालों, आला हजरत की रूह को तकलीफ देते हैं वो लोग जो अपने घरों की औरतों को मज़ारों पर भेजते हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मज़ार पर जाना जायज के ना जायज? तो आला हजरत फरमाते हैं, ये मत पूछो कि जायज के ना जायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत अपने घर से मज़ार शरीफ के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं, ये पूछो। जब तक घर वापस नहीं आ जाती ऐसी औरत पर अल्लाह की बराबर लानतें बरसती रहती हैं। इसलिए साफ तौर पर सुन लो, औरतों का मज़ार पर जाना जायज नहीं है। आज के दौर में फितने का दौर है, इंतिशार का दौर है। आज के दौर में मज़ार शरीफ पर औरतों का जाना नाजायज और हराम है। अब आप सोचेंगे मौलाना साहब बच्ची जा सकती है? जी नहीं, बच्ची भी नहीं जा सकती। क्या आप नहीं देख चुके हैं कि 8 साल की आसिफा के साथ कश्मीर में क्या सुलूक हुआ था? अभी 15 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा है कि 3 साल की बच्ची का रेप किया गया। आप उस मुआशरे में जी रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इन बेटियों की इज्जत लूटने की खबर ना आती हो, कोई पेज ऐसा नहीं है जिस दिन बेटियों के छेड़खानी की खबरें ना आती हो। आज हुकूमत नारी शक्ति मिशन चला रही है, मगर लोग हुकूमत को चिढ़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे अय्याश किस्म के लोग हमारे मुआशरे में जिंदा हैं जो अपनी कौम के लिए, जो अपने हिंद के लिए, मुल्क के लिए शर्मिंदगी की अलामत बन चुके हैं। इसलिए सुन लो, औरतों का मज़ार पर जाना मना है, नाजायज़ व हराम है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो। अब ये सोचेंगे मौलाना साहब एक बात तो बताओ, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? कलिया शरीफ के मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी कैसे खुश होंगे? मौलाना साहब हम गाजी सरकार की बारगाह में नहीं जाएंगे, बहराइच शरीफ नहीं जाएंगे तो गाजी कैसे खुश होंगे? मौलाना हम मन्नत पूरी करना चाहती हैं, हम नजर पूरी करना चाहती हैं, हम ख्वाजा को खुश करना चाहती हैं, हम गाजी को खुश करना चाहती हैं, हम साबिर को खुश करना चाहती हैं, हम की चोचा के मखदूम को खुश करना चाहती हैं। तो ए मेरी बहन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले कभी खुश नहीं होंगे। अगर तू इन्हें खुश करना
होना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फर्माबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर। फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे नौगवा में, मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर शरीफ में, मेरा गाजी खुश होगा बहराइच शरीफ में। औरतों का मज़ार पर जाना ये आज के दौर में नाजायज़ व हराम है। खलत मलत बस भर के जा रही है। कहां अजमेर शरीफ, कितने हादिसात होते रहते हैं मुल्क में, कितने फसादात होते हैं। आप हमारे घर की जीनत हो, अगर तुम्हारी ही इज्जत लुट गई तो हमारे घरों में इज्जत कैसे आएगी। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताओ, आप कैसी बात करते हो, क्या पैगाम लेकर के आए हो। देखो ना दूसरे धर्म की औरतें कितनी तरक्की कर रही हैं, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई साइंसदान बन रही है, कोई पायलट बनी हुई है, कोई कार ड्राइव कर रही है। मौलाना हम भी आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने बाप का नाम, नौगवा का नाम, खानदान का नाम रोशन करना चाहती हैं, बाप का नाम, भाई का नाम, खानदान का नाम, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। तो ए मेरी बहन, आज तेरा ये भाई तेरे कदमों को तरक्की से रोकने के लिए नहीं आया है, मगर इतना जरूर कहेगा, ए मेरी बहन अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि दिल्ली की वो मॉडर्न किधर जा रही है। अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि हैदराबाद की वो खिलाड़ी किधर जा रही है। ए मेरी बहन अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि मुंबई की वो फिल्मी हीरोइन किधर जा रही है, बल्कि ये देख कि तेरे रसूल की बेटी फातिमा तो ज़हरा किधर जा रही है, सकीना किधर जा रही है, ज़ैनब किधर। हक की दावत, वाह वाह। इज्जत लुट गई है साहब हमारे घरों की। बेपर्दगी का बोलबाला है। भाई ये नहीं कहता अपनी बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ मत, पढ़ाइए लिखाइए, मगर सामने किरदार फातिमा हो। आज लोग मजाक में कहते हैं ये मुसलमानों के घर तो उनकी बेटियों के लिए कैद खाने हैं। मॉडर्न माहौल में जिए, मॉडर्न माहौल में जिएंगे हम रोशन ख्याल है। और जो मुसलमानों के पैसे वाले लोग हैं ना, उनके खोपड़े भी साहब बहुत खराब होते हैं। जलसे में जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वो आता है ना। अक्सर गरीब आते हैं साहब, मालदार आते हैं, मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा। ऐसे मालदार मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं खुद मालदार हूं, आप भी मालदार होंगे बहुत सारे, अल्लाह का शुक्र है सभी लोग मालदार हैं। लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों को तौफीक नहीं देता जो हराम के लुक़्मे खाते। आज लोग कहते हैं मुसलमानों के घरों को जेल बना दिया गया मुसलमान की बहू बेटियों के लिए, घरों में रख करके, पर्दे में रख करके, हिजाब में रख करके। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करूंगा, अगर वाकई ये बुर्का गुलामी की अलामत है और ये पर्दा गुलामी की अलामत है तो फिर पूरी दुनिया की औरतों का सर्वे कर लिया जाए और देखा जाए जो मॉडर्न माहौल में जी रही हैं उनकी इज्जतें कितनी महफूज हैं और जो इस्लामी माहौल में जी रही हैं उनकी इज्जतें कितनी महफूज हैं। सर्वे कर लो और अगर रिजल्ट तुम्हारे हक में आए तो तुम्हें मुबारक, और हमारे हक में आए तो मैं पूरी दुनिया को दावत देता हूं कि इन बेटियों के सरों पर हिजाब रख करके इनकी इज्जतों की हिफाजत करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुसलमान हो, इसलिए आपके घरों में दिल को तकलीफ होती है, न जाने कितने घर। अब मैं अखबारों में पढ़ता हूं, तकलीफ होती है। हिंदुस्तान के चाहे जिस धर्म की भी बेटी हो, हम उसकी इज्जत करेंगे, मगर जब उसके नाम के साथ फातिमा जुड़ा होता है, नाम आयशा होता है, तो फिर कलेजा धड़कता है। आप ही लोग कहेंगे मौलाना लोग ख्याल नहीं कर रहे, इज्जत लुट गई साहब। इसलिए आज बच्चे भी लफंगे और आवारा किस्म के इसलिए हो रहे हैं कि माँ की गोद से उनकी सही तरबियत नहीं की जाती। बेशक बेशक। क्या गौसे पाक ऐसी माँ, आपने सुना नहीं उनके नाना ने यही कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, लूली है, अंधी है। बाद में फरमाया अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ आज तक कुछ देखा नहीं। लंगड़ी इसलिए कहा कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने कदम भी नहीं उठाया, इसलिए मैंने लंगड़ी कहा। जब बाप ऐसा हो जो एक सेब खा करके उसकी माफी के लिए 12 साल 12 बाग की रखवाली करता हो,
और जब माँ ऐसी हो जिसकी जबान शरीयत के खिलाफ कभी न खुली हो, जब माँ बाप ऐसे हों तो उस घर में गौसे आजम पैदा होता है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। मेरी बहन, तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी बहुत है। बहुत खूब। नापाकी की हालत में बच्चों को दूध मत पिलाया करो। बच्चे का सबसे पहले स्कूल और मदरसा तुम्हारी गोद है। अगर पाकी की हालत में दूध पिलाओ, और अगर वो अय्याम चल रहे हैं जिनमें औरतों पर नमाज माफ है, तो कम से कम वुजू करके अपनी बच्चों को दूध पिलाओ। इंशाल्लाह नस्लें आपकी रंग लाएंगी। आज तुम्हारी गोद से हमें अच्छे बच्चों की जरूरत है, जो कौम के काम आए, जो उम्मत के काम आए। मेरी बहन, तुझसे आज तेरा भाई सपोर्ट मांगेगा उम्मत के लिए, कौम के लिए। सुनो मेरे भाई, क्योंकि जब माएं अच्छी होती हैं तभी तो बेटे भी अच्छे होते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि माँ जब नमाज पढ़ती है तो छोटा सा बच्चा भी माँ के करीब में आकर के नमाज पढ़ना शुरू कर देता है? क्योंकि जब माँ अच्छी होती हैं तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। और क्लियर कर दूं, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा ताजुल शरिया होता है। माँ जब सब जिंदादार होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब नबी की चाहने वाली होती है तो बेटा मेरा गाजी सरकार होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दसने गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने झांसी में एक जगह तकरीर की थी। अगले दिन मेरे पास झांसी से फोन आया, मौलाना साहब, यहाँ के टेलर ने मना कर दिया है कि हम आधी आधी आस्तीन के कपड़े नहीं सिलेंगे। अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब। मैं ये नहीं कहता अपनी बहनों से कि अपने शौहरों से भी पर्दा करो, लेकिन पर्दे की आदि जी। देहातों में ऐसा होता है कि कोई भी किसी के घर आके बैठ जाता है, बस 2 मिनट की बात जी। कोई भी किसी के घर आके बैठ जाए। देहात की औरतें ये समझती हैं कि हमारा तो किसी से पर्दा ही नहीं है जी। जंगल जाएंगी, मजदूरी करेंगी, गरीबी है साहब, होता है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं आपको, मेरे वालिद साहब निहायत गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे। लेकिन मेरी माँ ने सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में अपना खेत देखा था। अल्लाह, 40 37 38 साल में गरीबी के दौर में सिर्फ एक बार मेरे वालिद साहब अपना खेत दिखाने के लिए ले गए। गांव की एक औरत ऐसी थी, जब भी मेरी माँ का इंतकाल हुआ, वो कह रही थी कि मैंने गांव की हर औरत को देखा है, मौलाना तबरेज आलम की वालिदा को मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। मैं, आपकी माँ भी मेरी माँ है, लेकिन दोस्तों जब नेक माएँ होती हैं तो बच्चे उनके अच्छे होते हैं। बेशक बेशक। आज देहातों में किसी के घर भी कोई बैठ जाता है, अजनबी आदमी को अपने घर में बुलाने से परहेज कीजिए जी। अजनबी कौन है? जिसके साथ औरत का निकाह हो सकता है वो है गैर महरम, और जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता वो है महरम। एक होता महरम, एक होता गैर महरम। महरम वो कि जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता, जैसे भाई, बेटा, वालिद, दादा, नाना जी, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, हराम है। और वो जिसके साथ निकाह हो सकता है वो है गैर महरम। तो हर गैर महरम से पर्दा जरूरी है, पर्दा फर्ज है। गांव देहातों में इसका ख्याल नहीं रखा जाता। गौसे पाक की नाम से जश्न है ना जी, उनके बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर हमारे घर में सब लोग कमाते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन गरीबी ने घर को घेर रखा, बरकत बिल्कुल नहीं है, फाके पड़ रहे हैं। अल्लाह। तो गौसे पाक ने फरमाया, ठीक है सब्र करो। वो साहब फिर हाजिर हुए, बोले हुजूर घर में फाके पड़ रहे हैं, कर्म कीजिए। तो गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाए, जाओ अपने घर चले जाओ, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो,
तेरे घर में इंशाल्लाह बरकतें शुरू हो जाएंगी। ऐ है वाह वाह माशाल्लाह वो साहब गए और घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। जिस घर में माल नहीं था, अब उस घर में माल रखने के लिए जगह नहीं है। ऐ है वाह 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 पहुंच गए, हुजूर आपने ये क्या किया कि आपने कोई, मैं सोच रहा था कोई तावीज बताएंगे आप, कोई अमल बताएंगे, सिर्फ आपने ये कहा पर्दा लगा दो, ऐसी क्या बात है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैंने इसलिए आपसे कहा पर्दा लगाने के लिए कि जब तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था और जब उस रास्ते से बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी गुजरते थे और उनकी निगाह तेरे घर के आंगन में पड़ती थी, तो उन फासिकों की नजर से जो तेरे घर में पड़ती थी, उसकी वजह से तेरे घर की बरकतें खत्म हो गई थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अपने घरों में बरकतें चाहते हो तो बेपर्दगी से अपने घरों को बचाइए। माहौल आपके सामने है। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, क्या मैं आपसे वादा ले सकता हूं कि इंशाल्लाह अपनी बहू बेटियों को बेपर्दगी से बचाएंगे? जी तो इंशाअल्लाह। सब मेरे साथ हाथ उठाएं।